हेलो स्टूडेंट्स आज आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 में आज आपको दिए गए फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। आप सभी ने पढ़ा है कन्वर्जन ऑफ टाइम, ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा हाउ मैनी डेज इन अ ईयर, हाउ मैनी मंथ्स, या कन्वर्जन ऑफ टाइम में आपने टाइम को चेंज किया है ना कि मंथ में कितने डेज होते हैं या आवर्स कि 1 डेज में कितने आवर्स होते हैं, सब पढ़ चुके हैं। तो आज हम आपका टेस्ट लेने जा रहे हैं और इस टेस्ट में आप लोगों को दी गई FIB फिल करने हैं, जो कि बहुत ही इजी है और आप सब लोग इसे अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। सबसे पहले आप लोग करना क्या है, डेट मेंशन कीजिए और दिए गए क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और इसके बाद आप आंसर लिख करके दीजिए। इसमें सिर्फ आपको देखना क्या है, कैलेंडर। क्या देखना है, कैलेंडर में जो भी आपको समझ में आता है, जैसे अ ईयर हैज़ मंथ, तो अब अ ईयर हैज़ मंथ यानी 1 ईयर हैज़ 12 मंथ्स। समझ गए ना कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं। तो आप सब ने पढ़ा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी आज जब आप इन मंथ्स को काउंट करेंगे तो कितने होते हैं, 12 ईयर। April comes after, April comes after। तो बच्चों मार्च के बाद अप्रैल आता है ना, तो वही पूछा है मार्च अप्रैल आता है। अप्रैल किसके बाद आता है, अप्रैल आता है मार्च के बाद, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर फिल करेंगे विच मंथ इज़ द 9th ऑफ द ईयर। 9th मंथ कौन सा है बच्चों, तो आपने पढ़ा है इस समय कौन सा मंथ चल रहा है, यस अक्टूबर। अक्टूबर कौन सा मंथ है बच्चों, 10th। तो 10th मंथ कौन सा हो गया, अक्टूबर। तो अक्टूबर से पहले क्या था, सितंबर। सितंबर इज 9th मंथ ऑफ द ईयर। विच इज़ द 6th मंथ ऑफ द ईयर। 6th मंथ कौन सा है बच्चों, यस मई। मे इज 5th मंथ of the year. The 6th month is June. अब which is the 5th month of the year। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 वही क्वेश्चन किया है ना, 5th month of the year। तो अब आप लोग फिल कीजिए which is the first month of the year। ये तो सभी बच्चों को आता है और इजी भी है, फिल करिए। अब आपको बताना है नवंबर कम्स बिफोर, दिसंबर कम्स आफ्टर, अक्टूबर कम्स आफ्टर एंड जनवरी कम्स बिफोर। ओके, तो जनवरी किस मंथ के पहले आती है बच्चों, किस मंथ के पहले जनवरी आती है, फरवरी से पहले जनवरी। तो क्या फिल करेंगे, जनवरी कम्स बिफोर फरवरी। अक्टूबर कम्स आफ्टर, अक्टूबर किसके बाद आता है बच्चों, सितंबर के बाद। ओके, तो इसी प्रकार से अब आप, मैंने उसमें बताया है लेकिन इसमें अब आपको अपने आप फिल करने हैं। 10 क्वेश्चंस ये दिए हैं और 10 क्वेश्चंस को आप जल्द से जल्द फिल करके दीजिए, जिसमें एक आपने देखा है यहाँ पर कंप्लीट है। वेडनेसडे कम्स आफ्टर ट्यूसडे, है ना, ट्यूसडे के बाद क्या आता है, वेडनेसडे। इसी प्रकार कम्स आफ्टर थर्सडे, ठीक है। तो थर्सडे के बाद कौन सा आता है बच्चों, लिखना है आपको, थर्सडे के बाद फ्राइडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। आप लोग सीरियल से लिख लीजिए, आपको डेज में तो सभी बच्चों को लर्न है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। ओके, तो इस तरीके से आप इन FIB को फिल कीजिए। 7th मंथ ऑफ अ ईयर बच्चों, अब यहाँ पर फिर से आपको ईयर बताना है कि कौन सा मंथ होता है, 7th मंथ ऑफ अ ईयर, ठीक है। 7th मंथ कौन सा होता है ईयर में, तो आपने पढ़ा मई 5th हो गया, जून 6th, तो जुलाई इज 7th। ओके, तो यहाँ पर क्या फिल करना है आपको, जुलाई। इसी प्रकार से 8th मंथ ऑफ अ ईयर, 8th मंथ कौन सा होता है, 8th मंथ, है ना, तो अगस्त, क्योंकि जुलाई क्या है 7th,
और 7th के बाद 8th, फिर इसके बाद फर्स्ट मंथ ऑफ अ ईयर। आप अभी लिख चुके हैं ना फर्स्ट मंथ ऑफ अ ईयर। फर्स्ट मंथ ऑफ अ ईयर कौन सा होता है? जनवरी। रिपब्लिक डे फॉल इन अ मंथ। रिपब्लिक डे किस महीने में आप लोग सेलिब्रेट करते हैं? 26 जनवरी। द टीचर्स डे फॉल्स इन अ मंथ। बच्चों टीचर्स डे तो बहुत अच्छे से आप लोगों को लर्न होगा, क्योंकि उस दिन तो आप लोग बहुत अच्छे से पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। तो अब आप बताइए टीचर्स डे कब है? जब आप लोग अपने टीचर्स को गिफ्ट देते हैं। यस, सितंबर। डेट कौन सी होती है? 5 सितंबर। एंड इंडिपेंडेंस डे फॉल इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो बच्चों अब इस एक्सरसाइज को आप सिर्फ और सिर्फ जल्दी से फिल कीजिए, हमको दीजिए। आप केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके। सिर्फ आप इन 10 FIB को फिल करिए और ऐसे होमवर्क हमारे पास सेंड कीजिए। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।